अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमारा खान FM 97 के ऑफिशियल पेज पर जनाब त्यौहार की बहार लेकर और मोहम्मद अमनान और फौजिया सजाद आप लोगों के साथ, और हम आपको कहते हैं ईद मुबारक। इज इट नोटिफाइड? यस यस, दिस इज हमारा खान FM 97। Hello and hi ladies and gentlemen, girls and guys, चिन्मने चिंकू, नाना नानी, दादा दादी, अंकल आंटी, हेलो एवरीवन। ईद का दूसरा दिन। आज हम आपसे पूछने वाले एक बहुत ही जरूरी सवाल। वैसे तो सारे लोग आपसे ये पूछेंगे, हम भी ये पूछेंगे कि क्या खाया, क्या पिया, क्या रह गया, क्या करना चाहते हैं, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट सवाल है मोहम्मद अमनान के पास कि जो उनके ना वो जंपिंग कंडीशन में उनके दिमाग में डुल जा रहा है, तो वो कर ले जल्दी से। हाँ, तो वो बात ये है कि वैसे तो लॉकडाउन में सारी चीजें जो है ना वो बंद है, सियाती मकामात भी, और वैसे भी हर जगह पे जो है ना कहीं जा नहीं सकते, लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक ऐसी जगह है कि जहां पर आप जा भी सकते हैं, जहां पर कोई लॉकडाउन इम्पोज नहीं किया गया, और लॉकडाउन अगर हो भी तो भी जा सकते हैं, उसके दौरान भी आप जा सकते हैं। पुलिस खुद भी जाएगी वहाँ। पुलिस खुद भी जाएगी वहाँ, आप अपने बीवी बच्चों को भी लेके जा सकते हैं। तो आपने बताना है कि वो ऐसी कौन सी जगह है, ठीक है? कौन सी जगह जहाँ हल्ला गुल्ला भी आप कर रहे हैं, जाके जहाँ आप खा पी भी रहे हैं, ईद को मना भी, सिर्फ वो एक जगह है जहाँ पे आप जा सकते हैं इस लॉकडाउन वाली ईद में, ठीक है? और बताने के लिए हमें लाइव कॉल अगर करना चाहे तो 0537601961, और DM या व्हाट्सएप करना चाहे तो 030239599797। और और ये बिल्कुल सही नहीं कहती। और इसके अलावा आप लोग हमारा लाइव जो है ये ब्रॉड देखना चाहते हैं तो उसके लिए करना है क्या, आपने करना है क्या, ऐसे ही करना है जनाब, facebook.com/hkfm97, और ये लिंक है, इस पर आइए और ये लाइव हमारी जो ट्रांसमिशन है इसमें शामिल हो जाइए जल्दी से, ठीक है जी? और बस हम रेडियो पर भी लाइव आने वाले हैं क्योंकि ब्रेक चल रही थी, तो ब्रेक खत्म होने वाली है। बिल्लो देखा, किसी ने जाने बिल्लो देखा का जमाना अभी भी चल रहा है, वो ऑल टाइम चलता है, लेकिन बिल्लो के घर जाके उससे आपने पूछना है कि बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी। तो अगर उसने आपको बता दिया तो वेल एंड गुड, अगर ना बताए तो मार खाने की जिम्मेदारी आप खुद दोगे अपनी जिम्मेदारी पे। लेकिन आपने हमें बतानी है कि वो कौन सी जगह जहाँ लॉकडाउन में भी आप जाके एंजॉय करें विद फैमिली और हल्ला गुल्ला करें। और अभी अपनी दिमाग की बत्ती जलाइए, देखते हैं जी कौन करता है और किसको पता चलता है क्या सीन होता है। पक्का आगे हम वापस और हम आ रहे हैं जी। Alright, once again, welcome back to all of you, girls and guys, babies and boys, uncle and aunties, all the bhaji and all the parjaइयां, चाचे, मामे and फूफियां and ताइयां। जी आयो कहते हैं जी सब सुनने वालों को। और इस मजेदार सी मॉर्निंग में मोहम्मद अमनान और मैं फौजिया सजाद यहाँ पे हम रेडियो पे मौजूद हैं 8 बजे से, लेकिन फेसबुक पे भी आ चुके हैं हम लाइव, फेसबुक वाले। हाँ, वो कुछ टेक्निकल इशू चल रहा था, और हमारे साथ मलिक नोमी है और बिस्मिल्लाह कर रहे हैं जी, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, और खाने लगे हो बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, ईद मुबारक भी कह रहे हैं ना वो। अच्छा, मुबारका ਤੁਹਾਨੂੰ भी मुबारका, ਤੁਹਾਨੂੰ ईद दिया मुबारक। हाँ, ऑलराइट, अच्छा जी। और इसके अलावा जी आप भी कोई बात करना चाहते हैं, कोई चीज बात करना चाहते हैं, कोई भी बात शेयर करना चाहते हैं, तो कोई खुशबू जैसी बात करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम जी, आप कीजिए, आपका अपना रेडियो स्टेशन है। और सलमा नाज है, कहती है सेकंड डे ऑफ ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। आपको भी ईद मुबारक, और अली कादिर भी रहे हमारे साथ जी, आपका भी शुक्रिया, ठीक हो गया जी। और हाँ जी, ठीक हो गया। और बिल्कुल जनाब, बाकी के भी आपके कमेंट्स जो है ना वो शामिल किए जाएंगे। और इन तमाम बातों के साथ जो वही क्वेश्चन जो था वो आपने दोबारा से इनसे पूछना है कि कहाँ जा सकते हैं। अभी हम सुनने वाले से पूछेंगे कि लॉकडाउन है, सयाहती मकामात बंद है, पार्क्स बंद है, सारा कुछ बंद है ना, टेक अवे के अलावा आप रेस्टोरेंट्स भी नहीं जा सके, लेकिन एक ऐसी जगह है कि जहाँ विद फैमिली जा रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, लेकिन आपको पुलिस कुछ नहीं कह पा रही, कुछ नहीं और पुलिस खुद भी एंजॉय करिए वहाँ जाके। हाँ, जब उनको छुट्टी ड्यूटी से ऑफ होते हैं तो अपनी फैमिलीज के साथ वो भी चले जाए, को पता थोड़ी है पुलिस वालों को। तो मतलब एक ऐसी जगह यहाँ मौजूद है, आप क्या गए हैं, क्या आप जानते हैं इस बारे में, आप हमें इस बारे में बताइएगा। सिर्फ 5 चीज। इसके अलावा अगर आप ईद देना चाहते हैं तो अकाउंट नंबर है मेरा, बताइएगा जरा। अकाउंट नंबर को छोड़िए जी, ये तो हाँ में बोलती रहती है क्योंकि ये है बातों की दुकान, मुझे कहते हैं मोहम्मद अमनान। और हमें लाइव कॉल करना चाहे तो 0537601961 हमारा नंबर होता है, तो बस आ जाए आप लोग भी और जल्दी से हमारे साथ शामिल हो जाए। और बिल्कुल जनाब, आप लोग के व्हाट्सएप या DMs भी शामिल करेंगे थोड़ी देर में, और ठीक है। और इधर से ना जो है फिलहाल एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा गाना ना सुन लिया जाए, और छोटा बच्चा समझ के हमको ना। अच्छा, सलमा नाज कहते हैं जी ईद मुबारक टू ऑल लिसनर्स, ईद मुबारक आपको भी। ईद मुबारक। सलमा कैसी हैं आप? सलमा आपका जोड़ा सिल के आ गया था?
हाँ जी, आ गया होगा ऑब्वियसली, इसलिए उन्होंने ये सेलिब्रेट वो कर रही हैं। और अच्छा, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप लोग बताइएगा कि आप पाकिस्तान से हैं या पाकिस्तान से बाहर से हमें देखते हैं या सुनते हैं, तो कहाँ से हैं, या आप किस टेरिटरी में है इस वक्त आप, जुपिटर में है, मार्स पे है, आप किधर है आखिर, हमें पता चले। नासा के साइंसदान भी हमें देख रहे हैं। और आपकी ईद कैसी गुजर रही है? आज के नाश्ते तो कुछ ईद के सेकंड डे के स्पेशल ही होते हैं, तो आज का वो स्पेशल सब ब्रेकफास्ट आपका क्या हो रहा है, क्या खा रहे हैं आप? में बड़ी भी बहुत सी चीजें होती है, डे फर्स्ट जो है बहुत से लोग नहीं खा सकते होते। वैसे आपके मुंह से ये बातें तो अच्छी नहीं लगती, मुझे बताएंगे अपने ईमानदारी से बताएं कि आपने अपनी फ्रिज में कुछ चीज छोड़ी है जो बड़ी होगी तो फिर इसके बाद ये तो बात कहना बनती नहीं ना कि फ्रिज नहीं, सोशल वर्क करना जरूरी है। हम आपके साथ हैं जिंदगी के हर मोड़ पे। अगर आपकी फ्रिज में कुछ भी बचा हुआ पड़ा है तो ये खा सकती है। ये थी बात, सही है। अच्छा, तो वेल जी, फिलहाल शहनाई का ओरिजिनल साउंड ट्रैक जो है ना वो हम एंजॉय करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लौट कर आते हैं, फिर आपसे मजीद गपशप लगाते हैं। सुनते रहिए हमारा घर FM 97। अच्छा जी, वेलकम हो गया उन लोगों का जिन लोगों ने भी हमारी बातों के दौरान में उसके ड्यूरिंग हमें ज्वाइन किया, तो वेलकम कहते चले जनाब। आप सबको भी ईद मुबारक। और सुनाएं कैसी गुजरी आपकी ईद, कैसी रही ईद, और ये अचानक वाली और वो, अच्छा ये आ गया था, ठीक है। तो ये ईद आपकी जी कैसी गुजरी, तो ये भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आपने आज अगर आपकी कोई प्लानिंग है, कुछ करने का इरादा है, या घर पे जो भी ये क्वारंटीन तो नहीं है इसे कहा जा सकता, लेकिन लॉकडाउन में अगर आप घर पे भी कुछ भी कर रहे हैं हल्ला गुल्ला, तो किस डिफरेंट अंदाज से आप ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हाँ, तो क्या कुछ हो रहा है आपकी जानिब, क्या सीन्स ऑन है, तो ये बताइएगा। अच्छा जी, आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं ना वो भी हम इधर से रीड आउट, हाँ, ऑन एयर शामिल करेंगे। वैसे ना, हाँ जी जी, फिजूल बात में आई है। जब वैसे लॉकडाउन नहीं होते थे ना, तो लड़के लोग क्या करते थे, बिना वजह ना चूड़ियों का मेहंदी का स्टॉल लगा लिया करते थे चांद रात पे। लड़कियां आएंगी, हाँ, लड़कियां भी आएंगी और बिक्री भी हो जाती। सीजनल बिजनेस लोगों के बहुत हुआ करते थे। हाँ। तो अभी सीजनल बिजनेस भी बंद हो गए और ये जो एक्टिविटी होती थी वो भी बंद हो गई। इसमें जेल भी जाते थे चांद रात, बहुत ज्यादा जो ना एंजॉयमेंट होती थी। फिर घर वाले फोन करते थे, जेल क्यों जाना, मतलब ये छेड़ते थे ना। अच्छा वो, हाँ, पुलिस वाले भी मौजूद होते थे, उन्होंने भी ईदी बनानी होती थी, तो बस ये सारे सीन ही साथ चलते होते थे। तो वो सारी रौनकें, जेलों की रौनकें भी खत्म हो गई लॉकडाउन की वजह से। नहीं, अभी जो आ रही है जेलों की रौनकें, अभी कल वो मैंने देखा जिन लोगों ने लॉकडाउन की खिलाफवर्जी की, शॉप्स ओपन की, या वो शटर चुक वाली पॉलिसी थी ना, तो उसमें काफी सारे लोगों को पुलिस ने फिर पकड़ा भी, फिर बाद में चले उनकी जमानतें हुई, जो कुछ भी केसेस भी बने, सारा कुछ, तो बंदे नहीं बाजार वो भी अपनी जगह पे ठीक है। और अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज पढ़ी जो कि मेरी नजरों के सामने से गुजरी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और वो कुछ यूं थी कि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में ना हम कोरोना पर दोबारा से काबू पाने में, इसके फैलाव पर दोबारा से काबू पाने में हम जो काफी हद तक कामयाब हो चुके हैं और काबू पाना हमने शुरू कर दिया। वो सिर्फ इसी वजह से कि ये लॉकडाउन हुआ और हम लोगों ने जो मतलब बाहर ज्यादा लोग नहीं निकले, गैदरिंग्स नहीं की, और इस वजह से जो है ना काफी हद तक जो कोविड है उससे बच सके हैं लोग। और अदरवाइज तो दूसरे कंट्रीज में जो कि मसाइल जो क्रिएट हुए हैं कोरोना की वजह से, और काफी सारे जो है ना, अब देखा जाए हमारे हमसाया मुल्क की बात कर ली जाए तो बहुत सारी तबाहियां इसने मचाई हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें से महफूज रखा। तो हम बिल्कुल भी नहीं जी इग्नोर करने वालों में तो हम नहीं है, हम तो नहीं इग्नोर करेंगे भाई, हम तो एहतियात से चलेंगे, और एहतियात जो है ना वो बहुत जरूरी चीज है। चलिए जी, हम इसी गाने में एंट्री मारते हैं और फिर जो है ना आप लोगों के बाकी के जो कमेंट्स है ना वो भी शामिल करते हैं। Alright जी, once again welcome back to his station for the hit nation, हमारे घर के FM 97। मोहम्मद अमनान कहते मुझे, और फौजी सजाद भी मेरे साथ हैं। और बिल्कुल जनाब, बातों की दुकान साथ बैठी हो तो फिर बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन अच्छा, क्या है मुझे बार-बार और बोले कुछ जा रहे हैं। अच्छा जी, और आप लोग के जो कमेंट्स है ना वो शामिल करते चले। अच्छा, जाहिद हुसैन है, वो कहते हैं जी वालेकुम अस्सलाम जाहिद, बहुत शुक्रिया, पूरी फैमिली को ईद मुबारक और आने वाला दिन खुशी और रहमतों से भरा हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। सियालकोट से है हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जानने वाले हैं कोई आपके निकल है? हाँ। दूर की जान पहचान। अच्छा, ऑलराइट। और मोहम्मद जुबैर हाशमी है हमारे साथ और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त गुजरी इनकी। चले जी, वेरी गुड हो गया। और उमर शहजाद है हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम जी। और आज सनिया के प्रोग्राम की टाइमिंग पूछी है तो मैं थोड़ी देर में, अगर आप मुझे पता चल तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मेरे ख्याल से उनका नहीं है शेड्यूल में। और ईद मुबारक कहते हैं हमारी सारी FM फैमिली को, तो हमारी जानिब से भी आप तमाम देखने सुनने वालों को ईद मुबारक। चलो, हमारी जानिब से भी FM फैमिली को ईद मुबारक। अच्छा, और ये नुमान चौधरी क्या कह रहे हैं?
वो बाजी फौजिया को भी बोलने दें ब्रदर, ठीक है। अब यही बोलेंगी, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। भाईजान मुआहदे के तहत मैं नहीं बोल सकती। मुआहिदा हमने कोई नहीं किया, तो ये बस जानबूझ के। अच्छा जी, और अदील रजाक इटली से हमारे साथ हैं, तो वेलकम कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम, और आपको भी ईद मुबारक। जब और इटली से साथ है तो मुझे इटालियन पिज्जा याद आ जाता है। इटालियन पिज्जा और वो पास्ता भी याद आता है, मामा लज़ानिया, मिया। ये सारी चीजें इटली की है ना। अच्छा जी, ठीक हो गया, गुड हो गया। और बिल्कुल जनाब, आप जहां से भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं हमारे साथ हैं, तो हमें बताइएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। हमें ये बताना है आपने कि कौन सी जगह है वो कि जहां आप लॉकडाउन में भी जा सकते हैं, ईद वाले दिन, ईद वाले तीनों दिनों में आप जा सकते हैं, हाँ। और एंजॉय करते हैं विद फैमिली, हल्ला गुल्ला भी करते हैं, चाहे आप वहाँ गाने गाएं या गाने सुने, चाहे आप वहाँ डांस करें या डांस देखें, हाँ, चाहे वहां जाकर आप खाने पकाएं या खाने खाएं, चाहे बच्चों के साथ आप वहां पे हल्ला में जाएं, लेकिन आप कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। पुलिस आपको नहीं रोकेगी, और इवन पुलिस भी शायद खुद भी शामिल है इसमें। वो कौन सी जगह आप हमें ये बताने वाले हैं? आपने जल्दी से बताना, बताने के लिए हमें कॉल करनी है। इसके अलावा भी कुछ बता सकते हैं, ये ना कि क्योंकि ये नहीं बता सकते तो कॉल ही ना करें। हाँ नहीं, कोई मसला नहीं, ईद है तो आज आपको खुली वाली छुट्टी है, तो आप कोई भी अच्छी बात शेयर करना चाहते, कुछ भी कहना चाहते, मोस्ट वेलकम जी, जरूर कीजिएगा। और 0537601961 हमारा नंबर, और व्हाट्सएप या डीएम करना हो तो ऑब्वियसली 0302395997 पर कर सकते हैं। और स्नैपचैट का दौर है, तो बड़ी जनाब स्नैपचैटें बन रही होती हैं, अभी हमने भी बना के भेजी किसी को। तो स्नैपचैट वगैरह का काफी सीन ऑन होता है, तो स्नैपचैट वाला गाना सुनते हैं बिलाल सईद की आवाज में, और सुनते रहे हमारा घर का FM 97। कटेगा बहुत ज्यादा शॉर्ट है टाइम हो जाए। हाँ किसी जिन्हों ते मित्रों किसी जो है वो ईद ते किथे गए पतंगबाजी करे, बहुत से लोग, खतरनाक है ये और जुर्म भी है, इस पे भी आप जो है ना हाँ अच्छा, पतंगबाजी हो रही है ना, मेले बैठे लोग तो कुछ ना कुछ तो करना है ना, थोड़ी सी हवा आ जाती है शाम में। कुछ लोग तो फौजी बने हुए वेले बैठे, मैंने देखा है, मतलब पबजी खेल रहे हैं। अच्छा अपनी जैसे बड़े वो वाकई में ना आम जिंदगी में लगता है पबजी वाले जो वो आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक है उनका, और अपने को बड़े रैंक का फौजी समझ के तो बैठे हुए होते हैं पागल जे होते। तो बस चले, अच्छा है, घर पे बैठे हैं ना, किसी को तो कुछ नहीं कह रहे ना, घर पे बैठे खेल रहे हैं, अपना दिमाग खराब करे, पागलों में इजाफा हो रहा है। कोई बात नहीं है, जहाँ पे ऑलरेडी हो चुका हुआ है, तो भाई कुछ चंद और बढ़ जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिसाल आपके सामने। अच्छा कहीं ना पागल होते हैं, मतलब कोई एक आधा पागल होते हैं, और जो मेरे जैसे तो पूरे पागल करना खुद ही होते हैं, तो वो अब मैं समझदार होगी, पहले हुआ करती थी। अच्छा, तो जब मैं पागल खाना हुआ करती, ये आपको कहाँ किस एज में जाके, कब जाके आपको पता चला कि आप पहले पागल थी और अब नहीं है? अभी मुझे लगता है कि मैं बहुत समझदार होगी। ये हर पागल खुद को ये कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। मैंने थोड़ी ना कहा कि मैं ठीक हो गई, मैं समझदार हो गई। ये मुझे पता है, हर पागल खुद को जो है वो तंदुरुस्त कहता है। जैसे हर चोर वो कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ। हाँ चोरी से मुझे याद है, तुमने कभी चोरी की? नहीं, अल्लाह माफ करे, मुझे ऐसी कोई आदतें नहीं है, खादमे आला वाली आदतें नहीं है हमें। हाँ नहीं, मैंने एक दफा शर्ट लगी थी तो मैंने चोरी की थी, और बड़ी कामयाब चोरी की थी, मुट्ठी भर के चूरन उठाए थे। चूरन उठाए थे? हाँ। ओह माय गॉड। मेरी बहन ने बोला तब मैंने जब सामने शॉप से चूरन उठा के लाओ, तो वो तो ले, उसे पता भी नहीं चला, अंकल को नहीं पता चला। तो वाह, किस कदर बेज़मीरे लोग हैं ये। अरे बचपन था, बहुत शर्ट थी। नहीं, वो आल में क्या उसको कहते हैं, अयामे जाहलियत। अयामे जाहलियत में इन्होंने चोरी भी की हुई है। तिफले जाहलियत, जाहिलाना तिफली दौर था। वाह क्या बात बोली मैंने, जाहिलाना तिफली दौर था। तो उसमें शर्ट लगी, शर्ट तो खैर बड़े को भी लगाओगे अगर मेरे साथ, तो मैंने कर ही देना भाई, आप जो भी बोलेंगे। तो मतलब मैंने चोरी। अच्छा, मैं जो भी बोलूंगा वो आप कर देंगी, तो मैं कहता हूँ छत पे जाए छलांग लगा दें। अच्छा मैं कर दूंगी, मैंने बोला, मैंने कहा मैं समझ आ रही हूँ, पागल नहीं हूँ। और फिर ऐसी फरमाइश करने वाला बंदा की तरह नॉर्मल हो सकता है। वेल जी, हमारी ये जो है ना मजेदार सी बातें चलती रहेगी। आप भी कोई अच्छी सी बात शेयर करना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं, ईद मुबारक विश करना चाहते हैं किसी को, तो मोस्ट वेलकम जी, जरूर कीजिए। और मैंने नहीं खेला, कोई मीठा ही नहीं आया। मैं किचन का राउंड खेल कर रहा हूँ। अच्छा जी, और अभी और भी कमेंट्स आ रहे हैं, तो जब भी ब्रेक से वापस आते हैं, ब्रेक तो आ गई है ना, तो उसके बाद हम आते हैं, ठीक है, हाँ ऐसे, तो उसके बाद हम आते हैं, तो फिर जनाब आपके हमें व्हाट्सएप भी मौसूल हो रहे हैं, वो भी शामिल करेंगे, और बाकी भी सारी चीजें, ठीक है। टेक्निकल
अच्छा, और सुनाए आप लोगों का कहीं जाना आना हुआ या कुछ, मतलब आज के दिन के क्या सीन्स हैं, क्या प्लानिंग है? वैसे आज तो माशाल्लाह से जुम्मा मुबारक है, तो मोस्टली लोगों का ये होगा चोरी करने की प्लानिंग होगी। बस ये देखे ना कि जहन कितना वो कह ले कि पसंद नासिर इसके जहन में पाए जाते हैं कि जूता चोरी। मैं कह रहा हूँ कि जुम्मा है तो जुम्मा पढ़ने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जूता चोरी करना है जी। देखो डबल मौका, कल भी चोरी क्योंकि ईद की नमाज के बाद बहुत से लोगों के जूते चोरी हो जाते हैं और आज जुम्मा गया, यानी डबल शिफ्ट लग रही है। अरे पगली, लोग पुराने पहन के जाते हैं। ये भी है वैसे बहुत से, लेकिन कुछ नए भी पहन के जाते हैं यार। तो वो कल भी बहुत चोरों की जो मैं चांदी रही और आज भी डबल, इस दफा तो डबल शिफ्ट लगी है चोरों की भी। मैं कहती हूँ पुलिस के बाहर मस्जिद खड़ी नहीं, मस्जिद के बाहर इनके साथ जो भी बैठेगा उसके दिमाग की दही तो जरूर बनेगी, ये तो पक्की और डन बात है। तो मैं ये बात कर रहा था कि मस्जिद के बाहर ना पुलिस भी खड़ी होती है, तो अब चोरी वाला वो सीन तो पुलिस को जैसे जूते नहीं चाहिए होते, अब पुलिस के होते हुए कोई कैसे चुरा सकता है? हो सकता है वो खुद ही चुराते हो। नहीं, वो नहीं चुराने वाले। हमारी पुलिस हेलो, हमारी मस्जिद के बाहर हमारी मस्जिद के बाहर जो पुलिस वाला खड़ा है वो बहुत अच्छा है। एक तो वैसे वो हमारा जानने वाला है और वो बहुत अच्छा है। वैसे भी सारे पुलिस उसके होते हुए कोई नहीं, 90% नहीं हर जगह पे हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं जी, वहाँ भी होंगे बुरे लोग, लेकिन रिक्वेस्ट तो करने दो ना, तमाम जुम्मा पढ़ने जाने वालों से रिक्वेस्ट है, प्लीज जनाना जूते पहन के जाया करें। कार्ड भी तो कुछ आए मतलब कोई हमें भी चोरी करके दे, लोग हमारे किसी काम में नहीं, आप ले लें। ऐसा होने वाला नहीं है। बस देखिए, हर जगह से अपना फायदा निकालने का जो है ना होता है, आपको भी पॉलिटिशियंस की तरह मतलब लोगों को देख देख के उनकी खबरें कर करके तो अंदाजा हो जाता है, ये पता ऐसे चल रही है भाई फायदा किसमें है। फायदा किस चीज में? पागल हो गए सारी जिंदगी खरीदे हुए पहन के, तो हमें भी चोरी ना, तो मस्जिद से बाहर से जाके चोरी कर सकते हैं। तो अब यही है कि कुछ चोर जो है वो हमें दे दिया करे। वैसे पब्बी में फिर से सर्च की गई है 2-4 दिन पहले। किस चीज की? डाकू चोरों की, इश्तेहारियों की। अच्छा ठीक हो गया। तो पब्बी ऑनर जब जाएंगे ना, तब पब्बी वालों को भी कहना है ईद मुबारक। हमारे पुराने दोस्त याद है, पहले जमाने में भी हम उन्हें ईद मुबारक कहते थे। पब्बी के सारे डाकुओं को, चोरों को, इश्तेहारियों को ईद मुबारक जी। बड़े ऐसे बाद आपसे बात होने लगी, अगर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो। नहीं, मैं आपको चोर या डाकू इश्तेहारी नहीं कह रही हूँ, मेरा मतलब है कि ये हमारे पास पब्बी में हुआ करते थे ना, तो अक्सर सुनते भी थे। चलें जी, ठीक हो गया। त्योहार की बहार, हमें जो ना रिमाइंडिंग कॉल आई है, त्योहार की बहार। हो जाते हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक, और हम आपसे पूछ रहे हैं ऐसी कौन सी जगह है कि जहां आप जाने को तैयार रहते हैं और जाते रहते हैं। लॉकडाउन में भी कोई आपको नहीं मना करने वाला, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं। वहां जाके हल्ला गुल्ला करते हैं, वहां जाके आप ईद मनाते हैं, वहां विद फैमिली जा रहे हैं, और रोकने वाले जो लॉकडाउन में आपको रोक रहे हैं घर पे रहे, वो भी जा रहे हैं साथ साथ। तो ये कौन सी जगह है ऐसी जहाँ आप इतनी याशा कर रहे हैं और कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है? तो इस बारे में आप हमें बताने वाले हैं। 0537601961 मैंने सही बता भाई। 0537601961 पे कॉल करके। फेसबुक पे आप हमारे साथ मौजूद है, व्हाट्सएप पे नंबर बताना जरा। अच्छा जी, और व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो 0302395997 पर आप लोग कर सकते हैं। सही है। और इसके अलावा हमें मैसेजेस मौसूल जो हुए वो शामिल करते चले। और कोई है जी, वो कहते हैं सलाम फौजी, आपकी कैसी? और लाइन पर कॉलर है, पहले कॉलर से बात करेंगे। और ये तो टूटू होगी जी, कॉलर अगेन से नंबर डायल कीजिएगा, जल्दी से आ जाए। अच्छा, और बाकी के जो भी मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए ना, वो भी शामिल करते चले। और किसी ने किया, लेकिन पहले हम कॉलर को लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से? असरार अहमद मुगल साहब, ईद मुबारक आपको। कैसे हैं आप? मुबारक और सिस्टर को, भाई आपको भी, तमाम सुनने वालों को छोटी ईद की बड़ी खुशियां बहुत मुबारक, खैर मुबारक। अच्छा, आपकी ईद कैसी गुजरी? बस परेशानी गुजरी है। परेशान गुजरी है? परेशानी किस बात की? जिससे भी मैंने पूछा वो भी परेशानी, उसकी भी परेशानी से गुजरी है, तो मेरी परेशानी से गुजरी है। कैसे है? आप लोगों की गांव आवाज गई, क्या हुआ? नहीं, गाय तो हमारी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो और कोई चीज गुम हो गई है। ओहो, कोई कीमती जेवर, सोना सोना? नहीं। अच्छा, क्या सोने जैसी नया रिश्ता। ओहो, अल्लाह करीम, अल्लाह करीम। चलें जी, अल्लाह ताला। कमी नहीं होती है, एक नहीं तो दूसरी सही, दूसरी नहीं तो तीसरी सही, खैर है, चलते रहते इसी का नाम जिंदगी है जी। इसको छठे इसमें परेशान होने की क्या बात है? ईद मनाई तो कभी कभी आती है, अगले साल हो ना हो। ईद मनानी जरूरी है, ऐसे लोगों का गम करना
नहीं वो ऑटोमेटिकली ऐसे ही उदासी सी आ जाती है ना। अबे छड्डे ची उदासियां काली के थल्ले बैठ के खड़े प्यार दिया गल्ला कि सिर्फ आप अपनी ना थोड़ी सी माइक की बेस कम करें, आपकी आवाज जो है ना फट फट के आ रही है। वो ज्यादा आ रही है। ये भाई की बिल्कुल ठीक है। चलें ठीक हो गया, मुझे समझ आ गई है। तो मैं भी आपके कान फाड़ना ये चाहती एक ये हुआ था कि हमारे जीराबाद में एक खानिया होगा था। अच्छा। ईद वाले दिन शायद। ठीक है। तो गाड़ी को बच्चे कश्ती लग गई। तो वो नीचे बैठे हुए थे, वो मांगने वाले जो है 5-6। अच्छा अच्छा। ऊपर से उन्होंने मतलब गाड़ी गुजर गई, वो खुद भी से चले गए, वो भी चले गए। अल्लाह माफ करे और अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मैं तो कहता हूँ कि इन त्योहारों पे किसी जगह पे जाना नहीं चाहिए। सही। तो बाकी आपको पता ही है कि कोरोना चल रहा है और कहाँ किसी ने जाना है, घर में सब रह रहे हैं। सही। तो यहाँ अगर कोई जा रहा है तो अपने मतलब बहने हैं तो वो अपने माँ बाप के घर जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। वहाँ पे इकट्ठे हैं, ऐसे कोई भी नहीं घूम फिरता। सही। सही हो गया। बाहर घूम फिर रहे हैं। बिल्कुल सही आप बात करें। इसरार अहमद मुगल साहब, आपके गम में हम शरीक हैं और अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए जो दुनिया से चले गए और उनके दर्जात को बुलंदी अता फरमाए। और बस हम अफसोस कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। यही मैसेज है कि ये जो कोरोना के बारे में जो भी हिदायत है इन पे अमल करें और ये हमारे जितने भी पाकिस्तान के महाफिज हैं इनके साथ तामन करें। बिल्कुल सही बात है, बहुत शुक्रिया। वही बात है कि वो अल्लाह से बेहतर है परहेज करें। परहेज करें बिल्कुल। तो अल्लाह पाक ने सबको अक्ल दी हुई है, आंखें देखने के लिए, कान सुनने के लिए, जुबान मुंह बोलने के लिए। सही। हर चीज अल्लाह पाक ने हमें इतनी कीमती निमतें अता की है। बेशक बेशक हमें इनकी कदर करनी चाहिए। कदर करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। तो इंसानियत का एहसास करें और ये किस लिए नाकदर होते हैं, इसलिए कि आपकी बेहतरी के लिए। बिल्कुल सही बात। आपको पता है कि पाकिस्तान का और अदर कंट्री का भी निजाम धर्म भरम है, तो ये परहेज करेंगे, एहतियात करेंगे तो ये निजाम बेहतर होगा ना। जो ऐसे इंशाल्लाह गफलत से करते रहेंगे काम तो फिर बुरा होता जाएगा निजाम सारा ही। जी बहुत शुक्रिया इसरार अहमद मुगल साहब। मेरी तरफ से 2-3 सामने देगा देंगे। जी जी अंकल दीग, जैनब भाई, हमजा भाई, ठीक है, आशा मुगल, दूरा भट्ट, ठीक है और पीरम, तमाम बहनों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ओके जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। और इसके अलावा जी मैसेजेस जो हमें आना शुरू हुए हैं वो भी शामिल करते चले। अमीना है हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम। फौजिया पी एन मानी भाई कैसे हैं? ईद का दूसरा दिन सबको मुबारक और सलाम तमाम देखने सुनने वालों को। ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और भी कुछ लोग आ चुके हैं जी। और ये अच्छा जी, जुम्मा मुबारक हमें किसी ने कहा है जी, आपको भी जुम्मा मुबारक। स्टेटस लगा कर भेजा बल्कि ठीक हो गया जी, गुड हो गया। और जी अच्छा, इसके अलावा ना इधर कमेंट्स भी जो है ना वो भी चल रहे हैं और कमेंट्स भी शामिल करते चले। शाहिद बलोच कहते हैं ईद मुबारक रोड पक्का से है, कहरोड पक्का। और कह रहे अल्लाह पाक का शुक्र है कि ईद अच्छी गुजर गई इनकी भी। और जिनको शक होता है कि मेरा जूता चोरी हो जाएगा तो वो पुराने जूता पहन के जाते हैं। हाँ ऐसे तो मेजॉरिटी बल्कि पहन के जाते हैं। ऑब्वियसली ऐसा ही है। और ठीक है, बाकी घर आके आप दूसरा नया वाला जूता पहन ले। और वैसे भी अभी जूते महंगे भी तो बहुत हो गए हैं ना। तो इतना महंगा आप 8-10 हजार का जूता पहन के जाएंगे तो फिर कौन पहन के जाए बेचारा, इतने खुद ही जिम्मेदार है, कौन निकाले, खुद ही जिम्मेदार है। अच्छा जी, बात हो रही थी वो इन्होंने इसरार अहमद मुगल साहब ने बात की कि अपने जान और माल और सारी चीजों की हिफाजत करनी पड़ती है। वैसे अल्लाह ताला की ज़ात करे सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। लेकिन इसके बावजूद जो कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं वो ये बनती है कि जब भी हम बाहर निकले तो अपनी जान की तो परवाह करें, लेकिन अपने से ज्यादा दूसरों की भी परवाह करें कि हमारी वजह से या हमारी गलत ड्राइविंग की वजह से या हम अगर बाइक चला रहे हैं या कुछ भी हमारे किसी भी एक्ट की वजह से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। एक और कॉलर है जी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? हमजा, आपको ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ईद मुबारक दोनों को। है मुबारक करें, वो आपको ईद मुबारक कर रहे हैं। अच्छा जी ठीक है, खैर मुबारक कहती है, नहीं कर रही मैंने। ओके अच्छा हमजा बताइए आपकी नहीं शायद आपकी ईद कैसी गुजरी? सो के गुजरी माशाल्लाह। तो नींद पूरी होगी मेरे भाई की? होगी, अब तकरीबन फिर सोने की तैयारी है। ये रमजान में सहरी जगाते रहे लोगों को ढोल बजा के। ढोल लेके मैं फिरता रहूं। चलो बनता फिर सोना बनता भाई। ठीक है, तो हमजा ने अभी ब्रेकफास्ट कर लिया या नहीं किया? नहीं अभी नहीं, अभी बुला रही हैं यहाँ से नाश्ता। हाय बस माए, जो माए है ना वो मैं कहता हूँ कि क्या है गौर करें आपकी अम्मी हमें तो नहीं साथ आवाज दे रही। नहीं, माओ जैसा प्यार कहीं नहीं मिलता। यकीन मानिए माए हमारी जो है ना वो कर रही होती है कि हमारा बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं और हर एक चीज का, छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखती है। तो ऐसे
बिल्कुल एक लाजवाल सा रिश्ता होता जाके है। नाश्ता करे, फिर अम्मी आवाज दे रही है तो अच्छा हमजा, और कुछ कहना चाहोगे आप? आज आपने कहीं नहीं जाना, आज भी सोते रहना, या कुछ है किसी फ्रेंड की तरफ, या वो ननियाल ददियाल? नहीं तो फिर जाऊंगा अच्छा। outing पे, एक कमरे से दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में। इतना लंबा सफर? और अच्छा हमजा ने हमें ये नहीं बताया कि वो कौन सी जगह जहाँ पे जाने पे कोई पाबंदी नहीं है, आप जा सकते हैं लॉकडाउन के दौरान भी? अपना घर ही है भाई। नहीं, ये तो ना बात हुई, बात तो कुछ और है, वो हम बताएंगे, ठीक है? कैंट के अंदर आने से वैसे ही पाबंदी है। और फिर ओ भाई, हमें कैंट में जाने की जरूरत क्या है? पाबंदी है तो हम जाते ही नहीं कैंट में। आप कैंट में रहो ना, हम कैंट के बाहर ही घूमेंगे। दिल में रहो, नजर में रहो, तुम चाहे कैंट में वैसे रहो। मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं है, वो जो जगह है ना, मैं वहां नहीं जा सकता। फौजिया भी नहीं जा सकती, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो जा सकते हैं। वो जगह पता नहीं कौन सी है। मैं वो ऐसी जगह जगह बताइए जहाँ कौन हम सी लोग है? नहीं जाएंगे। आप खुद अंदाजा लगाए कि वो ऐसी कौन सी नायाब जगह जहां पे हम भी नहीं जा सकते, लेकिन बहुत सारे लोग जा सकते हैं अपनी फैमिलीज के साथ। हाँ, भैया वो इसलिए नहीं जा सकती हूँ। हाय, आप तो एवं तक कैसे नहीं ना जा सकते। चले देखते हैं, हम आपको तो नहीं जा सकते, हम भी तो नहीं जा सकते। हाँ। हम आपको बताएंगे जी, बताएंगे, ठीक है? आप कौन सा भी खलाई मखलूक है। हमें हलाई मखलूक ही समझो। जो हमारी हरकतें हैं ना, हमें हलाई महलूक ही समझो, ठीक है? बहुत शुक्रिया हमजा, और तमाम सुनने वाले सलाम। अपने बहुत ख्याल जो रखना। अम्मी ने मारना, अब कब से आवाज से लगा जो अम्मी ने मारना वो कह रही है अम्मी नाश्ता, बस खाने पीने की तो पता है आपको, फिर नहीं, ये ठंडा हो जाएगा ना, फायदा क्या है? अम्मी हाँ। बुला रही है तो। ठंडा हो जाएगा, फिर अम्मी ने उठा के ना इसे बाहर फेंक दो, नहीं फेंको नहीं, मुझे दे दो। आई मीन डस्टबिन ऑफ द होम। मैं घर में भी ना एट होम, आप कुछ भी एक्स्ट्रा है तो आप फेंकते, मतलब जानवर परिंदों को क्या देना यार, इंसान हाँ। मौजूद है तो ये डस्टबिन है ना, डाले जाओ। ओह, वाह, फूड। ये फूड का गैरेज कह सकते हैं हाँ। इसको, ठीक है? और एनीवेज जी, ये तो सिलसिला चलता रहेगा। आप लोग भी, अच्छा हाफिज हारून साहब हैं हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और जिन लोगों ने भी हमें रिसेंटली ज्वाइन किया, त्योहार की बहार, ये खसूसी नशरियात आप सुन रहे हैं हमारा खन FM 97 से, बता दो कुछ उनको, क्या पूछा है हमने? अरे सुनते नहीं हम लोग, 600 दफा तो बता चुके हैं। फिर से अच्छा। बताती है, ठहरो, मुझे बताने का भी तो शौक है, फिर से बताती कि लॉकडाउन में आप बाहर नहीं जा सकते, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग जा रहे हैं, जाते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, विद फैमिली जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, याशिया मारते हैं, और पुलिस आपको रोक नहीं पा रही, आर्मी आपको नहीं रोकेगी, कोई भी नहीं रोक रहा, बल्कि वो खुद भी साथ वहां जाके एंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो ऐसी वो कौन सी प्लेस है, ऐसी कौन सी जगह है, आप हमें जरूर बताइए, और इसके अलावा भी कुछ बताना है तो बता दीजिए, हम वो भी सुन लेंगे। 0537601961 पे कॉल करके बता सकते हैं, और व्हाट्सएप का नंबर बताना जरा। हाँ, व्हाट्सएप या डीएम करने के लिए आपने करना है क्या जी? 030239599797। यही And right now it's time for commercial break. So let's take a break. We will be right back. Coming up next, the commercial break. Okay जी, कैसी ब्रेक लगाई है फिर? तुमने अच्छी ब्रेक लगाई है। अच्छी ब्रेक लगाई है, क्योंकि मुझे पता था इधर तो बातों को ब्रेक लगने वाली नहीं है, ऐसे ही लगेगी। अल्लाह जी, मुआहदे के मुताबिक तो मैं बोल ही नहीं रही। बोले ना, हले तो मैंने कुछ किया ही नहीं। हले हले तो मैं शुरू हुई, झकास सा गाना लगा यार। हल्ला गुल्ला वाला मैं प्ले करना जा रहा हूँ। हल्ला गुल्ला, नेक्स्ट ट्रैक विल बी हल्ला गुल्ला। अच्छा, कुछ ना कुछ डीएम्स भी आ रहे हैं, अभी थोड़ी ही देर में हम वो भी शामिल करेंगे। आप लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं है। डीएम बोले तो दिल से क्या मुंह? नहीं, डायरेक्ट मैसेज को बोलते हैं भाई। अच्छा जी, जैसे मैंने तो कल बताया नहीं था। जस्ट किडिंग यार, जस्ट किडिंग। ये वाला पी कौन है सिवाय मेरे? तो हद हो गई भाई। बांसुरे देखिए, साइंस ने कितनी तरक्की कर ली यार, को फायदा नहीं, पर मतलब वो खाने पीने की कोई चीज हमें दिखाए तो हम डाउनलोड करके खा भी नहीं सकते हैं। हाँ, ये वैसे बात है, वैसे होना चाहिए। फिट है मुंह साइंस की तरक्की का। अच्छा, वैसे ऐसा होता तो फिर तो मेरे ख्याल से उनका भी स्टॉक खत्म कर देना था। कसमें वही ऑनलाइन सर्विस ऐसी चलनी थी, आप वहां से हमें दे, हम आपको ट्रांजेक्शन कर दें, मतलब इस तरह से भी चल जाती थी। कोई मुफ्ता भी आप हमें दे सकते थे, मतलब घर में आप कुछ खा रहे हैं, आप हमें साथ शेयर कर ले, कुछ काफी कुछ हो सकता था। लेकिन साइंस ने इतनी तरक्की करने के बावजूद इतनी तरक्की नहीं की। ये मैं देख रही थी, चोरों की शक्लें लगा दी उसमें। वाह, केक पर लगा दी, पेस्ट्रीज, केक सब पे ना। क्या बात है।
अमेरिका की ये बेकरी है। चलिए अभी ये भी डिस्कस करेंगे हम, बड़ा ये इंटरेस्टिंग मुझे लगा, दिलचस्प अजीब। दिलचस्प अजीब और गरीब। बस सेल्फियां बन रही हैं जी, देखिए। क्या आप लोग भी सेल्फी के शौकीन हैं या? I'm not. मैं सेल्फी की शौकीन नहीं हूँ भाई, लेकिन त्योहार है ना यार, एक मेमोरी है। मेरी मेमोरी हमेशा अजीबोगरीब है। पैदा होने के बाद शायद मेरे को अच्छी खुशगवार मेमोरी है ही नहीं है, इसलिए मैं ना एक यादगार के तौर पे खेलती हूँ। हो सकता है अगले पल मैं कहीं गिरी पड़ी हुई हो, कहीं मरी पड़ी हो तो एक अच्छी सी जो है मेमोरी लोगों को मिल जाए मेरे मोबाइल से, और ये वो। अदरवाइज आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ सेल्फी और एनीथिंग एल्स। एक तस्वीर तो एहतियातन मैं बना लेती होती हूँ। आपको पता है मेरी ना जिंदगी में हर मेमोरी कुछ अजीबोगरीब है। अभी मैं रमजान खत्म हुआ तो मुझे वो प्रोमो की मेमोरी रास्ते में जो शेयर कर रही थी, मतलब हर तरह की मेमोरी ऐसी है मेरे पास। तो जैसे अभी हम बाहर खड़े थे हाँ, अक्सर हो जाता है, आप कुछ करना चाह रहे हो कुछ तो, लेकिन वो रुक जाए या आपको हाँ। वेट करना पड़ जाए या डिले हो जाए, तो वो भी एक मेमोरी जो है वो बन जाती है। तो ऐसे मेमोरीज ताना देने के लिए भी एक चीज आ जाती है। चलें जी, अभी बैकग्राउंड म्यूजिक आ चुका है। वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फजल सज्जाद। थोड़ा सा पीछे कर दो और मेरे हाँ ठीक ब्लॉग है, स्टोरी ओके होगी। ओके है, करें Okay, जी long जी story बिल्कुल मुझे हो चुका है। और ओका लोको की कर रहे हो, कुछ तो बताएं। लोग कर रहे हैं जी, नाश्ता कर रहे हैं। कुछ लोगों मियाँ जगा रही है नाश्ते के लिए, और कुछ लोग बेकरी का रुख कर रहे हैं जी, बेकरी से कुछ लेने जा रहे हैं। तो बेकरी के हवाले से बड़ी मजेदार सी एक हमारे पास आपके लिए रिपोर्ट है, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, ठीक है। और इधर मुझे ना आई थिंक सो कि कमेंट आया है कोई, रिफ्रेश नहीं, ऐसे आना है। अच्छा जी, अली उस्मान राजा है हमारे साथ, ईद मुबारक कहते हैं आपको भी, ईद मुबारक भाई। और आरजे जिजोर है हमारे साथ, और ये ऑस्ट्रेलिया से होते हैं आई गेस, और ये कहते हैं कि आई विश यू एंड योर फैमिली अ वेरी जॉयफुल ईद एंड मे अल्लाह एक्सेप्ट ऑल योर प्रेयर्स एंड फॉरगिव ऑल योर फॉल्ट्स। Oh yes, hungry fox. There was a hungry fox and thirsty was flew here and there. Kindly grant me leave for 2 days. and your leave is suspended. और ऐसे अच्छा, और हम बात कर रहे थे कि बेकरीज पर जा रहे हैं काफी से लोग कुछ वो नाश्ते के आइटम्स लेने, और नाश्ते के आइटम लेने तो बेकरीज पर चोरियां भी होती है। लेकिन ये चोरी कहाँ हुई जी? मिलवाकी में कायम एक केनफूरा बेकरी है, और 19 अप्रैल की रात को ना एक शख्स जो है ना वो बेकरी में घुसा। ये अमेरिका की है ये बात, तो हम आपको बताते चले कि वो ना एक बेकरी में घुसा और उसने कुछ नकद रकम भी चुराई और बेकरी का कुछ सामान भी लिया और रफू चक्कर हो गया। और हुआ कुछ यूं कि अब तो हर जगह पे सीसीटीवीज लगे हुए हैं, वो कैमरास में ना उसकी तस्वीर बन गई, ठीक है, उसमें इसकी रिकॉर्डिंग आ गई। अब बेकरी इंतजामिया ने किया क्या, देखें कि जो लोग स्मार्ट थिंकर होते हैं, मतलब दिमाग लड़ाया, और उन्होंने किया ये कि मीठे बिस्किट्स और केक्स के ऊपर ना उस चोर की तस्वीर जो है ना वो बना दी, ठीक है। अब जो बंदा खरीद के जा रहा है वो उन्होंने इसलिए कि मुजरिम को पकड़ने में वो मदद मिल जाएगी, और वो बिस्किट और वो सारा कुछ बेच रहे हैं, और लोगों को ये अवेयरनेस हो रही है कि इस चोर ने ना इस बेकरी से चीजें चुराई। उसकी पब्लिसिटी भी खूब हो रही है, वो मशहूरियां उसकी। हाँ देखिए, वो बंदा ऐसे ही रातों रात फेम हासिल भी कर गया है। लेकिन ये एक साइलेंट मैसेज भी है कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई और चोरी करने की कोशिश करेगा तो वो इसी तरह पब्लिक के सामने नंगा हो जाएगा। जी बिल्कुल, एक्सपोज होती हैं चीजें, वैसे भी आए रोज कुछ ना कुछ तो हो रहा होता है। और बहरहाल जनाब, तो अच्छा एक और चीज, आज जुम्मा है तो यौम फलस्तीन भी मनाया जा रहा है पाकिस्तान में। इस हवाले से भी आपसे रिक्वेस्ट है, जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। जी बिल्कुल, फलस्तीनी बहन भाइयों के, उन मुसलमानों के लिए दुआएं कीजिए, और हर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको टच करे। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा आपके बहुत बड़ा और बड़ा यूजफुल एक प्लेटफॉर्म है और बड़ा हथियार है। शक्लें वहाँ पे लगाने के बाद, और टैग फीलिंग अलोन और टैग जो है वो 99 लोग उसके साथ, उसके बजाय ना काम की जो है वो चीज सेव पैलेस्टाइन और इजराइल इज अ टेररिस्ट स्टेट, इस तरह के हैशटैग इस्तेमाल कीजिए, हैशटैग्स यूज करेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इंटरनेशनल ग्रुप्स में जा जाके, तो अपने होने का एहसास दिलाइए। जिस तरह से आप हमारी ट्रांसमिशन में, हमारे प्रोग्राम में आप कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं या कमेंट करते हैं, तो आपकी एक नुमाइंदगी होती है। इसी तरह से जब भी आप सोशल मीडिया पे इस तरह के हैशटैग्स यूज करते हैं किसी भी कॉज को लेकर, तो वो एक पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और पूरी दुनिया को इंडिकेट कर सकते हैं कि ये मसला किस कदर काबिल तवज्जो है, किस कदर इम्पोर्टेंट है।
और वो क्योंकि रैंकिंग मैच आता है, वो रेट कर रही होती है वो हैशटैग, तो वो फिर समझ में आ रहा होता है उस कम्युनिटी को भी जो इंटरनेशनल इसको देख रही होती है। और बिल्कुल इसको टॉप ट्रेंड बनाइए, कौन किसके साथ कौन कहाँ स्टैंड करे ये भी इससे क्लियर हो जाता है। बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और इस चीज को टॉप ट्रेंड बनाइए और कोशिश कीजिए कि अपनी जो सॉलिडेरिटी है उनके साथ, फलस्तीनियों के साथ, वो बिल्कुल शो कीजिए आप भी। और वेल जी, लाइव कॉल में शामिल होना चाहते हैं तो नंबर बताएंगी 0537601961। मैं डुगडुगी बजाओ, मैं बंदर अच्छा, व्हाट्सएप या डीएम करना हो तो 030239599797। और आज इजोर ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए पाकिस्तान को मिस कर रहे हैं। क्या बात है जनाब। तो ऑब्वियसली ये कर रहे हैं। और ये जो है ना, मतलब जाहिर अब बंदा दूर हो अपने मुल्क से, अपनी धरती से, अपने वतन से, तो फिर मिस तो बंदा करता है। वहाँ कहाँ पर टाली, कहाँ टाली की छाँव और कहाँ हुक्के पीने वाले बाबे, वो क्या इस तरह का एक है ना मुहावरा भी कि क्या अदरक और क्या अदरक का शोरबा, नहीं क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, और बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। दो अलग है। पर ये जो प्रोवर्ब्स होते हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, मुझे तो काफी जो है अच्छे लगते हैं। कॉलर है? नहीं वो है सारे वो। अच्छा नहीं वो हो चुके हैं। अच्छा, तो आपकी जो बाकी के डीएम्स और व्हाट्सएप हैं वो भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ना हल्ला गुल्ला करने का कुछ मूड हुआ चाहता है। तो साहिर अली बगर की आवाज में बहुत जबरदस्त सा ये ट्रैक है और इसे जनाब हम प्ले करते हैं आप लोग के लिए। सुनते रहिए हमारा खारिया FM 97। त्योहार की बहार जो है वो चल रही है हमारा खारिया FM 97 पर, तो सुनते रहिए। ठीक है, और कुछ कहना? नहीं, सुन ले ना। क्या सुन ले? गाना सुने। आपकी बातें ना सुने? नहीं, बिल्कुल मुआहिदे के तहत मैं नहीं बोलूंगी। और ये मुआहिदा कर करके इतना, मतलब पैसे लिए मैंने ना बोलने के। अच्छा देखिए, पहले ये कहा जाता था कि लोग चुप रहते हैं तो जो बंदे बात करने हैं बातों के पैसे मिलते हैं। नहीं, मुझे हमेशा बातों के पैसे मिलते हैं, लेकिन अमनान ने मुझे ना बोलने के पैसे देने। अच्छा, इस मामले में मुझे वो पंजाबी वाला याद है कि वो दिन डुब्बा जदू कोड़ी चढ़िया कुब्बा। अरे पंजाबी मुहावरे बोलते भी आके हैं। हाँ चले, पंजाबी मुहावरे बोलेंगे जरूर। सही। और नंबर बता दें फिर वो कॉल 0537601961 0537601961 बिल्कुल। और कोई भी आप लोग वो खाना बनाएं या कुछ भी करें तो इनका हिस्सा जरूर रखिएगा। और अगर ना इन तक पहुंचाने के आपके पास कोई जरिया ना हो, कोई सोर्स ना हो, तो इनकी मिल्लत कर दीजिएगा। खाने को आगे रखिए। ये वाला ऑप्शन हाँ, क्योंकि ये कह रही थी कि वो खाना डाउनलोड करके बंदा खा नहीं सकता ना, पिक्चर्स देख सकता है। तो ऐसे लोगों के साथ ना बदला लेने का बड़ा अच्छा तरीका है कि आप इनकी मिल्लत कर दे, चले जी अब खाए दे, ठीक है, अब मौज करें आप। एनीवेज, ये जो हमारी जुगलबंदी है ये चलती रहेगी और बड़ा ही बातों का सिलसिला भी चलता रहेगा। तकरीबन 10 बजे तक हमारा और आपका साथ है और उसके बाद फिर और भी लोग आएंगे ऑब्वियसली। हमारी जो पूरी फैमिली आपके साथ ही सेलिब्रेट करे और आप अपनी फैमिलीज के साथ करें। लेकिन क्वेश्चन जो है वो रिपीट करना चाहेंगी फौजिया। अच्छा जी, वो कौन सी जगह जहाँ लॉकडाउन में भी विद फैमिली जाके हम एंजॉय कर सकते हैं, हल्ला गुल्ला कर सकते हैं, कोई नहीं रोकने वाला, कोई नहीं टोकने वाला। बल्कि अगर आप ऐसी स्पॉट्स पे जा रहे हैं तो लोग आपसे पूछेंगे भी नहीं। हाँ, वो एक खास मुकाम है, ठीक है। हाँ, वो खास मुकाम कौन सा है? जल्दी से बता दिया। अभी तक मुझे किसी ने सही आंसर नहीं दिया। अगर ना दिया तो तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने खुद रिवील कर देना। मुझसे ये अंदर रखा नहीं जा रहा। इतनी देर बदहजमी हो जाएगी मुझे। ये भी बहुत है। बदहजमी हो जाएगी मुझे। एनीवेज, साहिर अली बगर की आवाज में ये हल्ला गुल्ला वाला ट्रैक एंजॉय करते सुनते रहिए हमारा खारिया FM 97। और जी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस लाइव ऑन द वे फ्रॉम हमारा खारिया FM 97 के लाइव स्टूडियो से। न्यूज़ देख लो ना। क्या न्यूज़ का? अच्छा, न्यूज़ का भी साथ साथ चल रहा है। ठीक है जी, गुड हो गया। हाँ जी, कुड़ियों ते मुंडियों, मुझे एक बात बताएं जरा। आप लोग बहुत ही ना चालाक बंदे फिर रहे हैं। ये क्या तरीका हो, किसी ने ईदी नहीं दी मुझे और कोई नहीं मिलने वाली ना, इधर से मिली ना उधर से मिली ना कहीं से मिली। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ भाई। मांग के ईदी भी शक्ल मंगतो जैसी हो गई है। अब मैंने नहीं चला आप लोगों के साथ। हुई नहीं है गाइस, ये हुई नहीं है शक्ल। आगे आप खूब समझदार हैं, बिल्कुल ये हुई नहीं है। हाँ, ये शक्ल ऐसी है। अब वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा समझदार के लिए काफी है इशारा। डूबते को तिनके का सहारा समझदार के लिए काफी है इशारा। बस
बंदर के जाने अदरक का स्वाद। अच्छा बाकी तुम्हें अदरक टेस्ट नहीं आता? चलो जी ठीक है। हेलो हम घर पे नहीं है। अक्सर औकात ऐसा होता है जरूर मनुष्य फाइन कि- करना मुझे ये प्रोग्राम के दौरान मुझे भी कॉल्स आ रही है, तो जब खत्म हो जाए तब बिल्कुल सारी खत्म हो जाती है। अब ये सारी बंदा दुनिया को उस वक्त हमसे कॉल कोई करनी लोगों है। को, रिलेटिव्स को, भाइयों को बता दे। मेरी मोस्टली घर वालों से आती है, फैमिली की कॉल, तो उनको पता भी है कि ये बंदा वहां पे, फिर बार बार कॉल्स क्यों करते हैं? हमें सारा काम दुनिया को उस वक्त याद आता है जब हम हॉट सीट पे होते हैं। जब hot seat पे होते हैं, तब काम सारे याद होते हैं। बाहर प्रोडक्शन में बैठी हुई इधर बैठी तब भी किसी को याद नहीं आता है। किसी को नहीं आता, एग्जैक्टली किसी को नहीं आता। एनीवेज जी, सारी दुनिया का काम इसी वक्त होता है, घर पे नहीं हम। अच्छा जब मैं खोल के बैठी होती हूँ तो सारे कमरे टूट जाते हैं। तुम्हारी तो पक्की नहीं उड़ा है। मेरी तो नहीं उड़ रही, मेरे तो आ रहे हैं सारे। मेरे तो उड़न फ्लाई हो जाता है। उड़न फलाई, उड़न खटोला आएगा, किसी लाल परी को लाएगा। वैसा पिजन, कबूतर, उड़न फ्लाई, लुक देखो आसमान, स्काई, डंकी, मंकी, बंदर, खोता, पिजन, कबूतर, पैरट, तोता। ये क्या था वैसे? ये यार वर्ड मीनिंग याद करने का तरीका था ना, जैसे दो एकम, दो दूनी चार, इस तरह लोग लैग लगे। वैसे मैंने अभी मैंने भी इतना मतलब जब मेरा बचपन गुजरा, मैंने एकम उकम वाला नहीं पढ़ा हुआ। एकम उकम मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ यार। अरे आता है इसको, आता देखो है, मुझे पता पढ़ा है। हो तो आता है ना भैया। नहीं 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 ना नहीं, ना नहीं, ना। ओ भाई मैं तो, मेरी तो स्कूलिंग ही नहीं यहाँ की। कहाँ की है ये? पेरिस में पढ़ी थी। हाँ पता है, ब्रेडफोर्ड में जो था ना इनकी वो। बचपन में ब्रेडफोर्ड में कोई नहीं लेता, क्यों? बड़ी क्लासेस में रहता है। ब्रेडफोर्ड क्या है? जगह जो है वहाँ पे जो है ना मॉन्टेसरी और ये सारी चीजें हाँ। तो वहाँ पढ़ाई शढ़ाई नहीं होती। तो क्या होता है वहाँ पे? वो बड़ा अच्छा एक सिस्टम होता है एजुकेशन का कि जहाँ वो आप एक्सप्रेशन चेक करिए ना, बड़ा अच्छा वहाँ पे बड़ा होता अच्छा है। अच्छा नहीं भाई, मैं ये सारी चीजें बड़े होके सीखे, बिलीव मी। डबे विच रूप होगी सी मैं पुग गई, तो ये भी मैंने बचपन में कभी नहीं खेला, लेकिन मुझे याद है क्योंकि लेकिन मैंने बड़े होके सीखा है, ठीक लेकिन है? मैंने लोगों को करते देखा। मैं जो कुछ करते देखते मुझे समझ में आ जाता फौरन से, एक या दो दफा देखने के बाद से। बिलीव मी ये सारी चीजें ना जो मैंने कभी भी नहीं की बचपन में, मैंने सिर्फ देखी है। जैसे अब वो है ना पुगन पुगाई और ये वो ये ऑब्जर्वेशन है, मैंने किया कभी कुछ नहीं। सिर्फ मैं ये गेम नहीं करती थी चमल चमल से। कौन सी गेम खेलती थी? अच्छा वो बताओ। मुझे जबरदस्ती खिलाई जाती थी पिट्ठू गरम। और फिर खूब मार पड़ती हाँ, थी। ये मेरे भाई क्योंकि मैं अच्छा वो कभी खेली बचपन में ना? एक ये भी होता था कि लूडो खेलनी है और वो शर्त लगानी है कि जब अगर ये हो गया ना, जो हारेगा उसकी आंखों पे पट्टी बांध के और उसको कहना कि फलां रूम वाला या फलां छत पे दरवाजा टच करके और ये काम करो, वो करो। हाँ इसी में सारे काम, क्योंकि मैं अकेली होती थी, मेरे भाई और कजन्स मिल के जो है वो खूब अच्छा जबरदस्ती खिलाते थे। मैंने बोला ना मैंने नहीं खेला तो भी मार पड़ती थी। तो और अगर खेलूं तो भी मार पड़ती है। और फिर कस कस के बॉल मारा करते यानी कि चिड़ी बेचारी की करे तो हम ठंडा पानी पी मरे। मरे। और आई वांट टू क्लियर मिस्टर हसन, मेरे चचा का बेटा है, सारी जिंदगी इसने बचपन में खेलते हुए मुझे बहुत मारा। और अभी तक इसने माफ नहीं किया वैसे उसे। मैंने नहीं माफ किया इसको। बड़ी ये अजीब सी बात मुझे लगी। मतलब इतना मारते सालमाना हद तक मारते थे। उसके बाद रोने भी नहीं देते थे। नहीं वैसे मुझे लगता नहीं कि माशाल्लाह से जितनी सेहतमंद है कि ये कभी मार खाई हो, क्योंकि इस जैसी लड़कियां बचपन में भी ना अपने बड़े बहन भाइयों को, छोटों को तो शायद सभी मार लेते हैं, हाँ। बड़े बहन भाइयों को भी मार के उनके ऊपर बैठ के अच्छी हंसे, उनके धक्कम बेल करके तो फिर भाग जाती होती है, और उनकी जो चीजें होती है वो भी छीन के खाने वाली होती है। तो ये क्या है कि मतलब मुझे मार पड़ती है, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही। जैसे मुझे उस बात का जवाब हजम नहीं हो, और ऐसे मुझे ये बात भी हजम नहीं हो रही। वाकई में सच है कि ये बहुत जालमाना खेल मेरे साथ खेले जाते थे। तो मुझे वो बॉल मार के रोने की भी इजाजत नहीं होती, मैं रोती थी फिर मारते थे। और इंसाफ की अपील की जाती है चीफ जस्टिस और प्राइम मिनिस्टर से। वैसे रहने दो, उनसे क्या इंसाफ मिलना, सालों मेरे और लग जाने, पहले इतने साल गुजर गए। उनसे इंसाफ मांगने में और गुजर जाने। लेकिन वैसे मैं याद करा रही हूँ कि चच्ची चचा अच्छा मांगो तो सही ना, वैसे जस्टिस मांगो सही, लेकिन उनको कहना कि जस्टिस अगर मुझे देना तो शापर डबल करके देना। नहीं बल्कि जो नए बैग्स चल रहे हैं ना उसमें देना। मैं को और चीज का कल को उसमें डाल तो लूंगी, काम तो आएंगे ना। पैक करके कपड़े शपड़े रख लूंगी। और वैसे भी ना आधा किलो जस्टिस देना, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। ज्यादा नहीं चाहिए क्योंकि ज्यादा हजम नहीं होगा। आधा किलो से ग्रेवी डाल दीजिएगा। जस्टिस की भी ग्रेवी चाहिए हमें। तुम्हें बचपन में कौन से खेल खेलते थे? मार पड़ी? मार नहीं, मुझे क्यों मार पड़नी है? अरे इसी किस्म के गेम मैं ऐसा बच्चा नहीं था भाई, मैं अब वो बच्चा थोड़ी हूँ जो ओह माय गॉड बर्गर बच्चा मम्मी डैडी। मैं ऐसा बच्चा ऐसी बेहुदा हरकतें जो ऐसे खेल मैं खेलूं जिसमें मार कुटाई और ये वो, मुझे शुरू से तशद्दुद पसंद नहीं था ना। मैं इस तरह का नहीं।
अहिंसा पसंद नहीं थे, गांधी के पैरोकार। तो मुझे नहीं था ये तशद्दुद वगैरह अच्छा लगता था, मार कुटाई ना ये वाले सीन कुछ तुम भी क्या नहीं। खेलते थे? मुझे क्रिकेट का शौक नहीं था, लेकिन मुझे ये जहां तक याद पड़ता है कि एक दफा मैं अपने फ्रेंड के साथ खेलने गया और मैच मैंने जितवा दिया। वो सब हैरान कि इसने हमें कैसे जितवा दिया, तुक्का लग गया ना। मैं तो 4 और मैंने बारियां लेती सिक्सर थी, 4 चौके बारियां मारे, लेती थी, वैसे भी नहीं। मैंने अच्छी खासी तो रन्स बनाए। तो मुझे खुद नहीं समझ आया कि मुझे तो क्रिकेट खेलना भी नहीं आला गया था सही तरीके से, अभी भी नहीं आता क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने जिता दिया मैच उनको। वो बड़े खुश, कहते हैं यार बड़ी बात है, आज तो तुमने मैच जिता दिया। मैं कहा चलो हाँ, मैं भी ना, शुक्र है कि मेरी भी बन गया। अदरवाइज वो ये कहते थे इसको तो आता नहीं मैच खेलना, तो मुझे खुद से होता था यार मुझे क्यों नहीं आता। पानी की बोतल लेकर आओ, बॉल पकड़ाओ। तो वो सही बात है। से कह दिया उसी में निकालेगा। हाँ, तो फुटबॉल खेलने गया एक दफा, तो मेरे ना वो मैंने हिट किया उसे, और वो अंगूठा होता है ना वो उतर गया। तो वो बस उसके बाद मैंने बोला दफाओ ऐसी गंदी गेम मैं नहीं खेलता जिसमें लगती हो हड्डियां टूटती हो। तशद्दुद पसंद नहीं है ना, इंजॉय की है ना। बाकी हॉकी भी खेल ली है, सारे अरे हॉकी से मारने का मजा कितना आता है यार, बंदूक सा लड़ाई फेंकने वाली, का। है ना? हाय, हाय, हाय। जो अच्छा। मार आप हॉकी से मार सकते हैं ना, वो बैट से या किसी और चीज से नहीं मार सकते। हॉकी चलती है तलवार की तरह। ओए होए होए होए। मजा ये ही ना आ जाता है ये लड़ाई का। बचपन में हॉकी उठा के अर्तगल बनी फिरती थी। हाँ, नहीं उस वक्त अर्तुगरुल का तो पता नहीं था। हम रहते थे उस वक्त जहाँ ना, तो वहाँ अपने अपने गली का होता था, मतलब हम यहाँ नहीं रहते थे। तो वो ये होते थे अपनी अपनी गली के, आप एक से गुंडे होते थे, दूसरी गली के बच्चे आके वहाँ नहीं खेल सकते थे, या किसी को मार के जाते फिर हम बदला लेने चाहते थे। कैसे? तो हॉकीज वगैरह लेके। अच्छा, हम ना मुझे एक याद पड़ता है, हम लोग ना वो जंग वाला हाँ, भी जंग वाली जंग वाली खेली है हाँ। कि मोर्चे बना के ना रेत कहीं पे पड़ी होनी है, घर बन रहे कुछ, तो वहां पे इकट्ठे दीवारों पे करके चढ़ना ना और तो ये पत्थर, कच्चे पत्थर जो है ना वो एक दूसरे को मारने, और ये मुझे- और उन्होंने भी अपने मोर्चे बनाना, वो फतेह करके आना, वो बड़ा मजे का हाँ। सीन होता था। अच्छा, बचपन में मैं कभी बीमार नहीं, सिर्फ मेरी टूट फूट होती थी। मेरे इस एंकल पे 36 टांके लगे हुए। चले बाकी की ऑन एयर कर लेते हैं मेरे ख्याल से। Come on, all right जी, once again welcome back to the show। हमारे घर FM 97 कुड़ी बड़े बर्थडे और वो कह रहे हैं come on, आ जाओ चले। Come on lady, 1 pound fish। कैसे चला था, कैसे खत्म हो गया याद है? बस कुछ One चीजें pound ऐसे ही fish। आती हैं और कुछ चीजें ऐसे ही खत्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं वो आती काफी अरसे से हैं मगर खत्म बिल्कुल नहीं होती। है पीछे लगा मैंने। अच्छा, नजर लगा के छोड़ूंगा, दिया सुबह। नजर लगा के छोड़ूंगा। नहीं मुझे लगती थी मैं खाने पीने को लगा दो बस, मेरे मोटापे को लगा दो बस। वो तो मैं मुंह से कहती थी यार, मैंने नजर लगा। अच्छा जी, इब्रार चौधरी है हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम एंड खैर मुबारक जी, आपको भी हमारी तरफ से ढेरों ढेर ईद मुबारक। और अच्छा जी, हमें व्हाट्सएप भी किया किसी ने, इनका नाम क्या है, फाइजा है जी मट्टावाला से। पढ़िए इनका मैसेज जरा पढ़िए। मट्टावाला, हाँ जो भी है। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलाम, ये लिखा इन्होंने। अच्छा। उसके बाद है, क्या हाल है भाई भाई अमनान एंड फौजिया, आपकी मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक। आई एम फाइजा फ्रॉम मट्टावाला। आई एम फाइजा फ्रॉम करीम। वो नंबर भी होता है ना, कोई सीरियल नंबर भी है। हाँ 223190। हाँ देखा इसको कितना याद है लगा। नहीं, वो चीजें सुन के यकीन मानो इतना ज्यादा मुझे। एक वो और एक दूसरी है ना, गोल्डन शोल्डन जो होती है। ऐड इतने आते हैं। तो इन एड्स में, और ये जो हाँ। हकीम की एड्स है ना, ओ माय गॉड। अच्छा जी, तो बात ये है कि आप लोग ये आज हमें बता रहे हैं। कोई नहीं बता रही, अब तुम खुद बताओ। आप खुद बताएं अब। नहीं, मैं बताऊंगा इस ब्रेक के बाद, जब मैं अच्छा, आऊंगा फिर मैं बताऊंगा। समझी भी ठीक है? बताना है। नहीं अभी नहीं बताना, ब्रेक के बाद आऊंगा फिर बताऊंगा कि वो कौन सी ऐसी जगह है कि जहां पर आप जा सकते हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन। कुछ भी, कोई भी बंदा आपको मना नहीं करेगा, आप फैमिली के साथ जा सकते हैं, बच्चों को भी लेके जा सकते हैं, वहां पे आप एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं और सेल्फीज बनाते हैं, फोटो शूट भी होता है, सब कुछ होता है, और अपनों से बातें शातें भी करते हैं। बड़ी अच्छी वो एक पूरा वहाँ पे झगड़े भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने याद करवाया, झगड़े भी हो सकते हैं जी। हो सकते हैं। तो एहतियात आपने लाजिम करनी है, कंट्रोल में रखना है खुद को भी, अपनी जुबान को भी। वो आपसे में ढेर चीजें भी ला सकते हैं आप। हाँ, दुआएं भी लेके आते हैं, ईदी भी मिलेगी वहां पर। वो ऐसा कौन सा मुकाम है, वैसे तो सारी चीजें जो है ना बंद है, सारे जो सैरो सेहत के लेकिन वो मकाम जगह बंद खुली है है, आपके लिए। वो जगह आपके लिए खुली है, वहां पे आप जा सकते हैं। देखते हैं लाइन पर कॉलर है, कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। है मुबारक, कौन कहाँ से? सगीर अंकल। सगीर अंकल। सगीर अंकल, हमजा के मामू जी। मामू जी ईद मुबारक। मामू जी हमारी ईदी किधर है पहले तो ये बताएं। हाँ जी। आराम नंबर में बताने लगी हूँ, भूल गई थी। अच्छा, आपकी ईदी कैसी गुजरी? चले, ये तो अच्छा किया आपने। तो अच्छा किया। तो सेहत तबीयत अच्छी है आपकी? ये शुक्र तो नाश्ता वगैरह तो कर लिया होगा? हैं? लो जी,
वैसे हम घर में होते ना तो हमने एक दफा करके कर लिए तो अच्छा कर लिए। हम होते ना घर पे तो एक दफा करके दूसरी दफा भी करने वाले होने थे। अभी खेती तो अच्छा कर लिए। ओहो हो नहीं। मतलब कि ये कुछ खेती है 10 बजने वाले हैं? हम तो लंच की फिक्र कर रहे हैं। तो अभी खेती है ना। हाँ, चले ये ठीक है। अच्छा ब्रंच का ब्रंच। तो ईद वाले दिन स्पेशल क्या खाने को दिल करता है आपका कि क्या होना चाहिए, किस किस्म का वो होना चाहिए हम पकवान? नाश्ता और ब्रेकफास्ट इकट्ठा करेंगे। ठीक है, अच्छा ब्रंच करे जा रहे हैं। ब्रंच करेंगे, ठीक हो गया। और ईद के दिन क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? सोशल मीडिया सब लोग जा सकते हैं, लग कर सकते हैं। अच्छा सही अंकल मुझे ये बताइएगा, आपके जमाने में मेला लगता था, झूले लगते थे, वो आसमानी झूला, डोली वाला झूला, वो सब होते थे? जी जी बिल्कुल लगते हैं जी। तो आप झूलते थे? बड़ा एंजॉयमेंट करते हैं जी। मैंने सुना है कि वो छिछोरे से हमने एक रुपया में इतनी मिट्टी भी हाँ। हम उनकी खिदमत किया करते थे। वाह। अच्छा सही से मैंने सुना है कि हमें कर देते थे। अच्छा मेरी भी सुन लो, वो जो मैंने सुना उसके बारे में बताइएगा। मैंने सुना वो जो डोली वाले झूले होते थे, आसमानी झूला कहते थे उसको, मेले से लगते थे, उसमें ना लड़कियां थी वो उसमें झूले में बैठती थी, उसको डोली बोलते थे, डोली वाला झूला। उधर ना छिछोरे लड़के लटक जाया करते थे। ये तो याद नहीं है जी। याद नहीं, पता क्या ये खुद लटकना चाह रही है वैसे। ये लड़कों का गेटअप करके ना सलवार कमीज पहन के या पैंट शर्ट पहन के तो ऊपर मूछे दाढ़ी नकली लगा के तो ऐसे लटका करती थी। अच्छा मेरी बात सुनो। जी जी लड़कियां लटकती हैं ना, जब खिलौने जाते थे तो चीखें मारती हाँ। जाती थी। और छिछोरे लड़के तो साथ तसल्ली देते थे। अच्छा वो झूला ऊपर जाता था तब तो कुछ तब अच्छा लगता था, लेकिन जब नीचे आता था ना तो ऐसे लगता था कि कलेजा फट जाएगा। जी जी बहरहाल जी बड़ी मजेदार किस्म की यादें बचपन की ईद की हम वो भी याद कर रहे हैं और आजकल की ईद की भी बात कर रहे हैं। अंकल आपका बहुत शुक्रिया, तो दुआ में हमें याद रखेगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह। और बहुत ही जबरदस्त है हमारे कॉलर थे जी, और रेगुलर कॉलर है बल्कि हमारे। अच्छा जी मजा आता है ऐसे कॉलर में, बिल्कुल मजा आता है। और इधर कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं तो वो भी साथ साथ शामिल करते चले जी। और ये कौन है जी, जरा आप शामिल करें। मोहम्मद मुश्ताक ने कुछ अर्से पहले आपको सुना था, आप दोबारा देखकर खुश हुई, पता नहीं आपको कहने की मुझे चलिए। आपको देख के हुई कि मुझे देख के किसको खुशी होगी। अच्छा खासा खुशबू है ना, वो बड़े बुरे बुरे बन जाते हैं जब मैं आती हूँ तो। अच्छा और कलीम मेहर है हमारे साथ, खूबसूरत भिम्बर आजाद जम्मू एंड कश्मीर से। वालेकुम अस्सलाम, है मुबारक आपको, भी मुबारक। और कहते हैं बहुत अच्छा है मेरी तरह शो, बहुत अच्छा है मेरी तरह। हाँ 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 माशाल्लाह जी, आप तो बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपकी तरह शो अच्छा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। और ईद मुबारक आल कश्मीरीज को, सारे कश्मीर वालों को भी ईद मुबारक कहते हैं मुबारक। और नेक्स्ट भी कमेंट आप शामिल करें, बल्कि कॉलर लेते हैं जी। हेलो वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंकल रफीक कैसे हैं आप? जी 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 लाइव हैं आप जी, अंकल रफीक लाइव हैं आप जी जी बिल्कुल हैं, आप भी हैं। आपको भी सेकंड डे की ईद मुबारक। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। और गाना के लिए बहुत सारी दुआएं और गाना को बहुत बड़ा सा सलाम। बहुत बड़ा सा वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। और आज क्या करने वाले हैं ईद के दूसरे दिन आप? आज एक यार फंक्शन है तो उधर जाना। ओह कौन से फंक्शन में जा रहे हैं? कौन से फंक्शन में? तो एक एंगेजमेंट है तो वहाँ पे जाना। ओए आप एंगेजमेंट कराने लगे, हमें बताया नहीं, हमने बताया भी नहीं एफएम की फैमिली को। ऐसे कैसे हो गया यार, ऐसे कैसे हो गया? आपने नहीं कराने लगा। अच्छा ओहो। अच्छा हम तो लड्डू फूटने लगे दिल में। आगे सारे सारे को एंट्री के लिए। अच्छा हमने सोचा कि अंकल की शायद आंटी आने वाली है, कुछ नहीं। नहीं ऐसा काम नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। चलें जी, गुड हो गया। तो अंकल रफीक आप हमें ये बताइए कि वो कौन सी जगह जहाँ पर लोग जा सकते हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन, लॉकडाउन के बावजूद भी जा सकते हैं? आप जहाँ मर्जी चले जाए, लेकिन जो क्लियर है उसे क्या तो करेंगे, जहाँ मर्जी जाए क्या। सही, लेकिन बंद है ना जगह, वो जाने नहीं दे रहे कहीं भी। जैसे तो गवर्नमेंट ने बंद किया है तो उसका तो उसमें तो किसी का कोई इलाज नहीं। लेकिन वो एक ऐसी जगह होती है जो वो गवर्नमेंट चाह के बंद नहीं कर सकती। वो कहते जाओ बेशक, सानू नहीं परवाह, वो शुक्र करते हैं जाओ जान छोड़ो। खसमन खाओ वहाँ जाओ। तो चलो यही है कि फिर दरिया पे चले जाए। दरिया में डूब मरना है। आज ऊपर से दरिया चले जाए, दरिया से नहा जाए, वहाँ पर
होटल बने हुए हैं, होटल वगैरह भी हैं, सैरगाहें भी हैं, सारा कुछ। हाँ जी बिल्कुल है। हाँ जी। चले और कुछ कहना चाहेंगे आप कोई आज? और बड़ी पुरानी यादें खेली हैं जीवन के साथ, जी जी वजीर साहब के साथ। जी जी। हाँ जी। अंकल से डोली के साथ लटकने वाली। हाँ, तो वही है वो सारा कुछ। मैंने काफी तौर पर ना पिंक बड़ी चढ़ाई है। पिंग बड़ी। हाँ ईद वाले दिन पिंग भी एक बड़ी होती हाँ थी। होती थी। और वो पिंग बड़े लोगों के लिए होती थी, मतलब बड़े बंदों के लिए, सही। बच्चों के लिए भी थी, लेकिन बड़ों का ज्यादा इंतजाम होता था। जवान बच्चों के लिए। हाँ जी, उनकी पिंग होती थी, वो फिर चढ़ाते थे मुकाबले में। बिल्कुल। क्या हो। और ये भी याद माजी की एक खूबसूरत याद। हाय वे भरावा की गल छेड़ देती हो, मैंने रोना आ गया। माई को रोना आ गया। ओए बस बस बस। माई के खुशी के आंसू निकल रहे हैं। अंकल रफीक बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धूप में सुखा रहे आंसू। अंकल रफीक आपका बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। तमाम सुनने वालों को अंकल रफीक के गुलदस्ते को, जिसमें सारे फूल और छोटे छोटे बच्चे मेरे, ठीक है, उनको ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। ओके जी, और बहुत ही मजेदार सी पिंक वाली याद कर भाई, और ये कमेंट जो है ना ये शामिल कीजिएगा। मतलब कह रहे ईद मुबारक ब्रो एंड सेस, मतलब फ्रॉम मलेशिया में सी पाकिस्तान। मलेशिया वो एक नॉवेल चल रहा था पिछले दिनों, वहां से लोगों को तुर्की बड़ा पसंद आया, मलेशिया बड़ा। चेतालिया वाला जो था वो, नतालिया की चेतालिया, हालिम। अच्छा, मैंने मेरी नजरों के सामने से नहीं गुजरा। ठीक है। और वहाँ उसके बाद से मलेशिया में लोगों को बहुत पसंद आया, तो मतलब मैं भी मलेशिया आऊंगी इंशाल्लाह। मैंने वर्ल्ड टूर शुरू करना है। अच्छा, मलेशिया जाओगी? फिर मलेशिया वाले कहाँ जाएंगे? वो जितने मर्जी जाने। मैंने वर्ल्ड टूर शुरू करना है, इंटरनेट पे बैठ के ना सारे मुल्क देखूंगी। तो छोड़ो, एक वो मैप ले लो 150 का मिलता है, जिधर बैठ के देखो सारी जगह ऐसे घुमाए, ये मैं यहाँ आ गई, ये यहाँ आ गई, और सबसे जल्दी। मैंने सोचा इस गर्मियों में ऐसे ही ये चलता रहेगा सिलसिला। 40 मिनट हो गए अभी। अच्छा, बता दो, इसके बाद बताओगे लोगों को कहाँ जा सकते हो बेचारे। हाँ उसके बाद बताएंगे, लेकिन फिलहाल कुछ बहकने का मन कर रहा है, तो जवानी फिरने यानी 2 से ये बहका रहे ट्रैक आप लोगों की नजर। ब्रेक के बाद करा दो। ब्रेक के बाद नहीं करेंगे हम, पहले अच्छा ब्रेक कर दे। ब्रेक चलिए के जी, बाद। ये कह रहे हैं तो मान लेते हैं, बड़ों की बात माननी भी तो चाहिए ना। माननी भी चाहिए, नहीं तो फिर क्लास ही हो जानी। ब्रेक का टाइम हो ब्रेक गया। के बाद ना गाना भी आप लोगों के लिए होगा बहकारे, और बिल्कुल जब उसके बाद फिर हम लौट कर आएंगे, तो फिर आपसे मजीद बातें भी होंगी, और आपने ये बताना है, ये अभी भी है ऑप्शन आपके पास। अभी है आपके पास। इस ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो मैं आपको खुद बता दूंगा, लेकिन तब तक अगर आपने नहीं बताया तो बता सकते हैं। और क्या बता सकते हैं ये बताना जरा। बताना आपने कौन सी जगह है जहाँ आप जा सकते हैं। लॉकडाउन में भी पुलिस आपको बिल्कुल नहीं मना करने वाली, पुलिस खुद भी एंजॉय करिए इस जगह पे जाके, और आप हल्ला गुल्ला कर सकते हैं। आप यहाँ लड़ाई झगड़े तमाशे जो भी करना चाहे वहाँ हो सकता है, सब कुछ खुली आजादी है आपको। नहीं, इतनी खुली आजादी भी नहीं होती, कुछ लोगों के बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं वो। हाँ ये भी है। अच्छा जी, अभी थोड़ा सा आपको हमने क्लू भी दे दिया, तो फिलहाल लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे फिर। तो सुनते रहे हमारा। हम बोला नहीं तो बोलो खुद ही हो गए। ये भी वो लाइव जा रहे हैं हम लोग। हैं क्या ये नहीं आप खुद होंगे। नहीं वो नहीं, दिल में इन्होंने कुछ कहा, इन्होंने दिल में कुछ कहा है ना। आप खुद ही होंगे। अच्छा बर्थडे तो सही। जी हाँ जी, अकाउंट नंबर बताती हूँ, बताना मेरा अकाउंट यार नंबर। मुझे भूख लग गई है ज्यादा वाली। लगी हुई तो मुझे भी है, हालांकि मैंने नाश्ता किया, निकलते हुए भी नाश्ता किया था। ऐसे करते हैं कि तुम मेरा दिमाग खाओ, मैं तुम्हारा दिमाग खाती हूँ। वो तो कब से खा रही हो, इसीलिए तो खत्म हो चुका है। क्या खाए क्या खाए। आज चिकन शॉप खुली ना। सब कुछ खुलेगा, क्यों नहीं खुलेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बड़ी मुश्किलात के साथ। कॉलर हेलो यार, कॉलर होगा साथ। हेलो जी, वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? भैया ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं। हेलो। जी जी, आवाज आ रही है आपको? कम आ रही है, ठीक आ रही है। अच्छा चलें, अभी बता दें। हेलो। हाँ जी, कौन कहाँ से? हेलो हाँ जी, कौन कहाँ से? कोयटा कैंट से। आपको ईद मुबारक। कैसे हैं आप?
है मुबारक। और ईद कैसी गुजरी आपकी? जी ठीक है, तो दुआ में याद रखिएगा अपना, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, जज़ाकल्लाह। देखो एक सुंदर सुशील लड़की कितनी प्यारी लग रही है, है ना? हाय। How sweet। गाना लगे गाना। हाँ गाना तो है, देखो छोटा सा गाना। आपकी जिंदगी में तो मुझे लगता है कि कोई इंजॉयमेंट नहीं है। सड़े सड़े लोग सारे जो है वो हमें देख रहे होते हैं, कोई मजे की बात ही नहीं करता। मजे की बात होनी चाहिए। सड़े हुए लोग तो हमारे गेट से बाहर निकलने के बाद भी नजर आते हैं हमें। हमने जरूर हर तरफ ये देखने रुके सुखे से लोग। जिंदगी जो है ना एंजॉय करने का नाम है। एंजॉय कीजिए जी भर के। क्या पता कल आप लोग हो ना हो। मैं कैसे फॉर एग्जांपल कुछ बताएं ना, क्या क्या कर सकते हैं लोग, क्या करें, कैसे एंजॉय करें? अपने ऊपर ठंडा पानी गिरा लें। नहीं, गरम गिराएं। गर्मियों में जरा गरम गिराएं तो आपको लग पता चले ऐसे ही एंजॉयमेंट होगी। कैसा? हम आ रहे हैं जी वापस। ऑलराइट जी, हम लौट कर वापस आ चुके हैं। वंस अगेन वेलकम बैक टू द शो। और ये स्पेशल ट्रांसमिशन त्योहार की बहार। मुझे कहते हैं मोहम्मद अमनान और मेरे साथ बैठी है बातों की दुकान। सज्जाद और अमनान ने पूछा था एक सवाल और उसका जवाब देने को वो खुद भी बहुत है बेचैन। मैं खुद भी हूँ बहुत तैयार। और पहले मैं जवाब देता हूँ, फिर आप लोगों के जो डीएम्स आए हैं ना वो भी हम बाद में शामिल करेंगे। और एक तो ये पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि लोग क्यों करना शुरू हो जाते हैं जब पता है कमेंट करने हैं या वो करने, तो वो अच्छा जी डीएम कर में ख्याल में तो वो मैसेंजर पे डायरेक्ट आ रहे हैं ना? नहीं वो नहीं आ रहे वो। अच्छा जी, तानिया है चकोड़ी शरीफ से हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और ये इन्होंने पता नहीं कुछ इतनी लंबी सी पोस्ट लिखी है। वो पुराने जमाने की बात बता रही है जब हम ईद कार्ड खरीदा। हाँ, ईद कार्ड वो कहती है डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी दोस्त लाखों में एक। टीचर के लिए भी यही होता था। डिब्बे में मुझे सारे आते हैं। डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, अमनान नहीं है लाखों में एक। डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में आटा, अमनान को किसी ने नहीं काटा। डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में बर्गर, डिब्बे डिब्बे में पिज्जा, डिब्बे में पिज्जा आएगी थोड़ी देर बाद। डिब्बे में आइसक्रीम, डिब्बे में आइसक्रीम, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में बहुत कुछ, डिब्बे में खाने वाली चीजें। अच्छा जी, तो ये हंसी मजाक तो चलता रहेगा। लेकिन जनाब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो ईद का सेकंड डे होता है, बल्कि फर्स्ट डे भी होता है, तो मोस्टली सेकंड डे जो होता है वो ससुराल डे होता है। योम ससुराल पाकिस्तान समेत मनाया जाता है पूरे पाकिस्तान में। तो ससुराल जो होता है ना बंदे का, वो ऐसी जगह है जहां पे जाने के वजह से आपको पुलिस भी रोक सकती, कोई लॉकडाउन नहीं रोक सकता। वहां पे लॉकडाउन भी होता, आप वहां पे जा सकते हैं और ईद अपनी गुजार सकते हैं। ससुराल डे होता है सेकंड डे, टिपिकल ससुराल डे। तो ये था, बस इतनी सी बात थी। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, कोई इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन खैर फिर भी अगर आपको नहीं पता चलो तो कोई मसला नहीं है। जरूरी तो नहीं कि हर बात हर वक्त बंदा हाजिर दिमाग बैठा हो। जरूरी भी नहीं कि हर बात आपको पता। जब सियाने लोग पूछ रहे हैं तो सियाने लोग खुद ही जवाब दे सकते हैं। अब इस बात के साथ ना मैं ये थोड़ा सा ना एक ट्रैक प्ले करना चाहूंगा। इसके बाद जब हम लोड कराएंगे तो फिर आप लोगों के डीएम्स शामिल करेंगे। और हाँ जी बिल्कुल, तो अपना वो जो है ना सुनते रहे हमारा खैर FM 97। अब हमारा थोड़ा सा साथ आपके साथ बाकी रह गया, लेकिन फिलहाल हम सुनेंगे बारबी गर्ल होले होले चल लक तेरा किते जाए ना फिसल। और ऐसे ही आप लोगों के साथ हमारा साथ इतना ही था। और फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। हाँ, इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अगर बाकी रहे या तो फिर होगी कल के शो में मुलाकात। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह निगहबान एंड कीप रॉकिंग पाकिस्तान।